अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला वसल्लम व बारका अलैहि व अला कुल्ली मन हुआ महबूबुन व मर्दियुल लदैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उन पर दरूद जिनको हजर तक करे सलाम, उन पर सलाम जिनको तहियत शजर की है, उन पर दरूद जिनको कसे बेकसा कहे, उन पर सलाम जिनको खबर बेखबर की है। जिन्नो बशर सलाम को हाजिर है अस्सलाम, ये बारगाह मालिके जिन्नो बशर की है। शम्सो कमर सलाम को हाजिर है अस्सलाम, खूबी उन्हीं के जूद से शम्सो कमर की है। अर्ज़ो असर सलाम को हाजिर है अस्सलाम, मलजा ये बारगाह दुआओ असर की है। खस्ता जिगर सलाम को हाजिर है अस्सलाम, मरहम यहीं की खाक तो खस्ता जिगर की है। संगो शजर सलाम को हाजिर है अस्सलाम, कलमे से तर ज़बान दरख्तो हजर की है। हर कर्रो फर सलाम को हाजिर है अस्सलाम, टोपी यहीं की खाक पे हर कर्रो फर की है। माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे, ये ढलती चांदनी तो पहर दोपहर की है। माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे, ये ढलती चांदनी तो पहर दोपहर की है। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, ज़ईफ़ानो शिकस्ता रातु पुश्ती। बेहक़्क़े ख्वाजा उस्मान हारूनी, मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादिरी यमना रहे या गौसे आज़म मी ज़नम, दम्ज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मी ज़नम। हज़रात गिरामी वक़ार मुअज़्ज़ज़ मिल्लत इस्लामिया, आज का ये अज़ीमुश्शान रूह परवर जलसा मुबारक जामिया हबीबिया फैज़ान सरकार गुलज़ार मिल्लत के इस इहाते नूर में, जिसमें हमारी आपकी शिरकत है, जिसमें जानशीन सरकार मसूली शरीफ सरकार गुलज़ार मिल्लत के जमाल जहारा की दीदार से और उसी बाबरकत पुन्नूर ज़मीन पर बैठकर हम लोग ज़िक्र पाके रसूल, ज़िक्र अहले बैत अतहार, ज़िक्र औलिया कामिलीन से फैज़याब हो रहे हैं। सादात इकराम की ज़ियारत, उलमा मशाइख की मौजूदगी है। सरे शाम से लेकर अब तक महफिल पाक का नूरानी रूहानी सिलसिला जारी रहा। नकीब अहले सुन्नत लायके सद एहतराम अदीब शहीर जनाब साजिद रज़ा सुल्तानपुरी साहब माशाअल्लाह बड़ी अच्छी निकाबत फरमा रहे हैं और अपने अशार में फ़िक्र रज़ा की तर्जुमानी कर रहे हैं, फ़िक्र गुलज़ार मिल्लत को उजागर फरमा रहे हैं माशाअल्लाह। और साथ ही साथ मद्दाह शफी महशर शायर अहले सुन्नत जनाब असद इकबाल कलकत्तवी साहब को भी आपने समात किया। बुलबुले बागे मसूली शरीफ, अताए सरकार गुलज़ार मिल्लत, असीरे सरकार गुलज़ार मिल्लत आली जनाब बिरादर मोहतरम ज़ाकिर इस्माइली साहब ने बारगाह रिसालत में बड़ा हसीन खिराज अक़ीदत पेश किया। और इंशाअल्लाह हिंदुस्तान की सरजमीन की वो कीमती आवाज़ हज़रात गिरामी वक़ार, जिसे दुनिया हुज़ूर सैयदी वसी मिल्लत कहती है, उनकी बाबरकत आवाज़ में नाते रसूल सुनकर हमें और आपको इश्क़ रसूल में इजाफा करना है। चंद लम्हे के लिए हाजिर आया, जैसा कि नकीब अहले सुन्नत ने बताया कि हुज़ूर सैयदी सरकार गुलज़ार मिल्लत के दीदार के लिए हजारों लोग सरकार गाज़ी पाक के शहर मुक़द्दस में अपनी आंखों को रोशन करने के लिए बेताब हैं।
अनकरीब हजरत को इसी शब में वक्त पर वहां पर हाजिर होना है। इस लिहाज से चंद लम्हे के लिए मैं हाजिर आया, मैं कुछ बातें पेश करूं। उससे पहले आइए हम और आप मिलकर अकीदत व एहतराम के साथ अपने आका व मौला ताजदारे कायनात, हम गरीबों के गमगुसार नाइबे परवरदिगार जनाबे अहमद मुज्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह नाज में हदिया दुरूद व सलाम का नजराने अकीदत पेश कर ले। बावाज़े बुलंद मोहब्बत के साथ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व शेख अब्दुल कादिर जिलानी व बारिक व सल्लिम बिअदद कुल्ल मालूम लक। मोहब्बत के साथ एक मर्तबा और दुरूद शरीफ पढ़ लें। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात गिरामी वकार, जहाँ हुजूर सैयदी सरकार गुलजार मिल्लत मौजूद हो तो वहाँ इश्क रज़ा का जाम पिलाया जाता है। सरकार गुलजार मिल्लत से मोहब्बत करने वाला यकीनन वो बहक नहीं सकता, वो आला हजरत का हो जाता है। और जो आला हजरत का हो जाता है वो ये सदा देता है कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की अक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। हजरात गिरामी वकार, तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस जश्न दस्तारे हिफ्ज़ कुरान, जिसमें हम और आप हाजिर हैं मसौली शरीफ की उस बाबरकत ज़मीन पर, जिस ज़मीन पर बड़े बड़े अकाबिर औलिया उलमा भी फैज़ लेने के लिए आते हैं, जिन ज़मीनों को देख करके मेरे इमाम ने कहा कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल वाले मेरे सरकारों के। आज हम उस ज़मीन पर बैठे हैं और वहाँ के फयूज़ो बरकात से माला माल हो रहे हैं। वहाँ पर बरसने वाले अनवारो तजल्लियात से अपने क़ुलूब को हम और आप रोशन कर रहे हैं। ज़हन हाजिर रखें, मैंने कुरान मुक़द्दस की सूरे मुल्क की एक आयत की पहली आयत की तिलावत किया है। इसी के ताल्लुक से थोड़ी देर मुझे कुछ लफ्ज़ुशाई करना है। सरकार गुलजार मिल्लत के कदमों को चूम कर, आपके नालैन को सर पे उठाकर, बरकत लेकर, फैज़ लेकर, हजरात गिरामी वकार, यकीन जाने कोई बोलता बोलता नहीं है। इन बुजुर्गों की नजर होती है तो गूंगे भी बोलने लगते हैं। हकीकत यह है, आज मैं जो खड़ा हूं आपके सामने बोल रहा हूं तो वो कल की रात शहर इलाहाबाद तहसील फूलपुर के बगल में एक गांव है इमलिया, जहां पर हजरत की आमद हुई। और वहां तकरीबन रात को 3 बजे हजरत मसौली शरीफ की तरफ चले। वहां से मेरा घर 20 किलोमीटर है, उस तरफ हम लोग चले तो रास्ते में एक हादसा हुआ। गाड़ी की कंडीशन देखकर कोई ये कह नहीं सकता कि मैं खड़े होकर तकरीर कर लूं। हजरात गिरामी, गाड़ी में 4 लोग थे। सारे लोगों को इतनी मामूली चोट आई है कि सिर्फ दर्द की टेबलेट खा लें, कुछ मलाम लगा लें, बस। न किसी को कोई इंजेक्शन की जरूरत है, ना हॉस्पिटल की, ना पट्टी की। आप जानते हैं इतना बड़ा हादसा, गाड़ी 40-50 की स्पीड में कोहरे में जाकर डायरेक्ट एक पेड़ से टकराती है और सब महफूज है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि गुलजार मिल्लत का चेहरा देखकर आ रहे थे। आने वाली जो बड़ी बला थी वो इसलिए ये कल का वाकया, कल का देख ले, मेरे थोड़े सा जख्म है बस। हजरत गिरामी वकार, ये हजरत की नजरें इनायत थी। यही कहा कि कोई बोलता नहीं है, जिसे चाहे जब चाहे बुलवा ले। इनकी इनायत, इनके करम, इनकी नजरें इनायत हो जाए, इसलिए अपनी माथे की आंख से हम उस चेहरे अनवर की जियारत कर रहे हैं, जिनकी जियारत करके हमारी आंखें ठंडी होती है। माशाअल्लाह, वाह। जिन पुरनूर चेहरों को देखकर आज से 100 बरस से जायद अरसा हो गया, मेरे इमाम ने कहा था तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। वाह, सुभान अल्लाह। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हजरत गिरामी वकार, इमाम बोले पारहाए सोफ गुंचहाए कुदुस, अहले बैते नबूवत पे लाखों सलाम। खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। हजरत गिरामी वकार, सैयदा तैयबा ताहिरा ज़ाहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। हाजिर रखे, कुरान शरीफ की मैंने कायते पाक की तिलावत की। कुरान पढ़ें, कुरान समझें, कुरान पढ़ने वालों से करीब हो। मेरे आका फरमाते खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतर वो है जो कुरान पढ़े और कुरान पढ़ाए, कुरान सीखे और कुरान सिखाए। तवज्जो चाहता हूं मैं,
1435 साल हो गए कुरान शरीफ के मुकम्मल नुज़ूल हुए, मुकम्मल 30 पारे। हिजरी 10 में 9 जिलहिज्जा को अरफात के मैदान में कुरान की आखिरी आयत नाजिल हुई और हिजरी 10 में आज हिजरी 1445 चल रही है। लेकिन अभी भी हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग पाए जाते हैं गांव में, देहातों में, उनके लिबास तो बड़े अच्छे हैं, उनका मकान तो बहुत अच्छा है, उनके पास दौलत भी बहुत है, उनके पास बिजनेस कारोबार भी बहुत है, लेकिन उन्हें देखकर कुरान पढ़ना नहीं आता। ये बड़े अफसोस की बात है। कुरान पढ़ें, कुरान की आयतों से दिल लगाएं, इन चेहरों को देखें, इन उलमा को देखें। हजरत गिरामी जो मशाइख, औलिया, सूफिया, बिलखुसूस इस दौर में सरकार मसौली के इख्तियार में रहने वाले सरकार गुलजार मिल्लत का फैज लेकर ये कुरान पढ़ते भी हैं और 30-12 पूरा कुरान 8 साल, 10 साल, 15 साल के बच्चों के सीने में नक्श भी करा देते। और ये कुरानी वो फैज है, कुरान का वो फैज। मेरे आका फरमाते हैं आयतल कुर्सी पढ़ लो बलाओं से महफूज रहोगे, चारों कुल पढ़ लो शयातीन के हमले से महफूज रहेंगे। आप कहते हैं रात को मगरिब बाद या इशा बाद सूरे मुल्क पढ़ लो तो कब्र के अजाब से महफूज रहोगे। आप कहते हैं हफ्ते में एक दिन जुमा के दिन सूरे कहफ पढ़ लो, आधा पारे पर मुश्तमिल ये सूरे, जुमा के दिन जो पढ़ ले तो जुमा से लेकर अगले जुमा तक उसको एक ऐसी रोशनी दी जाएगी कि जो हरम शरीफ से, मक्के शरीफ से लेकर उसके मकान तक उसे नूर ही नूर दिया जाएगा। अगर उस हफ्ते में वो इंतकाल कर गया तो उसी रोशनी में अंधेरी कब्र में जाएगा और वो जा रहा होगा, बरेली से आवाज आ रही होगी लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, माशाअल्लाह। लेकिन हाँ, ये कुरान पढ़ना नफा बख्श है, कुरान की तिलावत नूर है, कुरान का हाफिज होना नूर है, कुरान को समझना नूर है, कुरान से मोहब्बत करना नूर है। लेकिन ये किसके लिए? ये ईमान वाले के लिए है। ये किसी कोई बेईमान कुरान हाथ में ले ले और वो कहे कि हम कुरान का फैज ले ले तो कुरान कह रहा है चल हट, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये वो किताब है जिसमें किसी किस्म की शक की गुंजाइश नहीं और इसकी रोशनी हर कोई नहीं पाता है, इसका फैज सब नहीं पाता। पढ़ने के कोई भी पढ़े, हर जगह पढ़े, हर जगह पढ़ाए, लेकिन इसका नूर वही पाएगा हुदल लिल मुत्तकीन, जो मुत्तकी होगा, परहेजगार होगा, साहिब ईमान होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। कुरान का तर्जमा करने वाला थाना भवन में बैठकर कुरान का तर्जमा कर रहा है, पूरा तर्जमा कर गया, उसे ये नहीं पता है हुजूर की शान क्या है। जब गुमराह, जब तकवा ना हो, जब ईमान ना हो तो शान मुस्तफा नजर नहीं आती। वो कुरान पढ़ रहा है, कुरान में उसे आयत नहीं दिख रही है वअल्लमा का मालम तकुन तालम, जिसका तर्जमा ये है सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूतो मुल्क में कोई शय नहीं जो तुझ पे आया नहीं। लेकिन यही कुरान एक आशिक बरेली में पढ़ रहा है, यही कुरान का तर्जमा कर रहा है बरेली में, कुरान की तफसीर लिख रहा है, कुरानी आयात को दलाइल के तौर पर पेश कर रहा है। और जब कुरान हाथ में लेकर अजमत मुस्तफा पर हमले किए जा रहे हैं, उस वक्त मेरा इमाम कुरान को सीने से लगाकर उसकी आयतों की रोशनी में कह रहा है सरवर कहूं कि मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा हजरत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आइए इमाम अहले सुन्नत कुरान से अकीदा देते हैं हमें, हमारे ईमान की हिफाजत कैसे होगी। जिस अकीदे के नाशिर, जिस मसलक के नाशिर मौजूदा दौर में सबसे बड़े नाशिर मसलक आला हजरत का नाम हुजूर गुलजार मिल्लत, बेशक बेशक, जो बाजुए ताजुश शरिया है, जो फिक्र ताजुश शरिया है, सरकार गुलजार मिल्लत के वजूद में खूने अली है, खूने नबी है। और मौजूदा दौर के फितनों में हजरत गिरामी वकार ईमान की बका और उसके तहफ्फुज़ के खातिर आप के दिल में इश्क़ रज़ा है, आपके वजूद में फिक्र ताजुश शरिया।
हजरत गिरामी अगर हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहजादा आला हजरत के मसलक के आलम को बुलंद करे तो हजरत गिरामी वकार फिर मसलक के रजा को कोई जेर नहीं कर सकता। और इसलिए आला हजरत ने जब कहा जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, तो आज हम देख रहे हैं कि वो तो हुजूर का दर है, हुजूर का दर है, हुजूर का दर है। आज जो आला हजरत के दर से फिर जाते हैं तो दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। सरकार आला हजरत ने नबी और आले नबी के मोहब्बत में अपने आप को फना किया। तो आज जब आला हजरत की जात पर हमला होता है, आला हजरत की अजमत पर, उनके मसलक पर हमला होता है, तो अल्लाह ताला नबी और आले नबी के खानदान में ऐसा शहजादा पैदा करता है कि तुम्हारे नामूस पर पहरा बरेली का इमाम अहमद रजा ने दिया था। अब हुजूर सैयद आलम की आल में से कुछ ऐसे चुनिंदा लोग पैदा होंगे जो आला हजरत के खिलाफ उंगली उठाएगा, उसकी उंगली को पकड़ के तोड़ देंगे। और उन्हीं मनहूस उंगलियों को तोड़ने वालों में से एक नाम हुजूर गुलज़ारे मिल्लत का है, जिसे मसलक की हिफाजत के लिए अल्लाह ने चुन रखा। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गुलज़ारे मिल्लत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वाह, फरमाया तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। बड़ी बरकत वाली है वो जात। कौन? अल्लाह की जात। सब लोग बोले कौन? हाँ, अल्लाह का जिक्र किया करें, अल्लाह का नाम लिया करें, अल्लाह पाक का तज़किरा कसरत से किया करें, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द किया करें, दरूद पढ़ा करें। यह हमारा हक है, यह हमें दिया गया है। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने कहा, मौला दिल का जंग छोड़ा, मौला दिल का जंग छोड़ा, मौला दिल का जंग छोड़ा, कल्बे नूरी पाए जिला, दिल को कर दे आईना, इस दिल में चमके ये कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम लोग जिक्र नहीं करते, अल्लाह का जिक्र किया करें। ये हमारे बुजुर्गों की अताएं हैं, उनकी नवाज़िशात हैं। कहा बड़ी बरकत वाली है वो जात। कौन? अल्लाह की जात। अल्लाह की जात जिसके दस्ते कुदरत में तमाम जहान की बादशाहत है, जमीन से लेकर आसमान तक, तहतुस्सरा से लेकर अर्शे आजम तक 18,000 मखलूक में बादशाहत किसकी है? बोले अल्लाह की बादशाहत। किसकी बादशाहत है? अल्लाह की। बियदिहिल मुल्क। तो जाहिर सी बात है जब पूरी कायनात की बादशाहत अल्लाह के हाथ में है, जब बंदे इस आयत के पढ़ते हैं तो कहते मौला तेरे दस्ते कुदरत में जब बादशाहत है तो हम देखना चाहते हैं वो हाथ है कैसा, जिस हाथ पर हम बैठ कर ले अकीदा ले आला हजरत से। इमाम कुरान की तफसीर कुरान से बता रहे हैं वो हाथ है कैसा, जिस हाथ की हम दस्तबोसी करना चाहते हैं, जिस हाथ में हाथ देकर अपने ईमान का तहफ्फुज करना चाहते हैं, जिस हाथ का हम दीदार करना चाहते हैं, जो जिस पूरी कायनात की बादशाहत, बियदिहिल मुल्क, मुल्क की बादशाहत जिसके कब्जे कुदरत में पूरी कायनात है, वो है कौन? जवाब आया कि तुम देख नहीं सकते क्योंकि वो जमीनों जमा से पाक है, वो जिस्मो जिस्मानियत से पाक है। ये उसकी शान है कि ये बात करता है कि उसके दस्ते कुदरत में पूरी बादशाहत है। लेकिन अगर तुम देखना चाहते हो उस हाथ को तो आओ सुलह हुदैबिया के मकाम पे, आओ हुदैबिया के मकाम पे। कहा इन्नल लज़ीना युबायऊनका इन्नमा युबायऊनल्लाह यदुल्लाहि फौका अयदीहिम। जिस हाथ में कायनात की बादशाहत है वो हाथ देखना चाहते हो तो हाथ वही है कि मेरे महबूब जो लोग तेरे हाथ में हाथ देते हैं वो मेरे हाथ में हाथ देते हैं। यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, यदुल्लाहि फौका अयदीहिम। जिसे दस्ते कुदरत देखना हो वो दस्ते पाके मुस्तफा देखे। और फिर जमाने ने देखा, इसी पर बस नहीं, 313 है, बद्र का मैदान है, सहाबा इकराम भिड़े हैं, जंग हो रही है, मौलाए कायनात है, अबू बकर उमर है, हजरत अमीर हमजा सैयदुश्शुहदा गवर्नर मदीना है, और उधर 700-800 कुफ्फार हैं। आकाए कायनात ने कंकरियों को लिया और उठाकर फेंक दिया। सवाल उठता है जब कंकरी को लिया उठाकर फेंक दिया, एक पत्थर एक कंकर किसी एक इंसान पर मारा जाए, एक पत्थर एक कंकर किसी इंसान पर मारा जाए तो फिर जाहिर सी बात है ये उसको निशाने पर जाकर लगे। लेकिन रेत उठाकर एक भीड़ में फेंका जाए तो फिर वो रेत अलग अलग मकाम पर जिसको पाएगी जहां पहुंच जाएगी। जब 313 भी उसी भीड़ में शामिल हैं
और जब हुजूर ने उसी भीड़ में कंकरी फेंका तो कंकरियों को यह कैसे पता चल गया हमें कहां जाना है कहां नहीं जाना। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, वाह वाह वाह, हमें कहां जाना है कहां नहीं जाना है यह कंकरियों। आज लोग इस चक्कर में पड़े हुए हैं, हुजूर गैब जानते हैं कि नहीं। आज लोग इस पर तबसरा कर रहे हैं, सरकार गौसे आजम कितना जानते हैं, सरकार मसौली कितना जानते हैं। आज लोग ये तबसरा कर रहे हैं। अरे इनकी बात तुम करते हो, पहले ये बात करो हुजूर के हाथ को छूकर जो कंकरियां जा रही है उनसे पूछो तुमने पहचाना कैसे है, तुमने पहचाना कैसे है। जवाब मिला हमारे अंदर ये सलाहियत कहां थी पहचानने की, हमारे अंदर कहां सलाहियत थी। हम जिस हाथ को चूम कर आ रहे थे वो हाथ ऐसा था, जब हम हुजूर के हाथ से निकले तो आसमान से आवाज आ रही थी, वमा रमैता इज रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। महबूब जब तुमने मारा तो तुमने नहीं मारा बल्कि अल्लाह ने मारा, वाह वाह, सुभान अल्लाह, बल्कि अल्लाह ने मारा। जब हुजूर के हाथ को हम चूम कर निकले, जब मारने वाला अल्लाह है तो फिर जाहिर सी बात है फिर हमें पहचानने में कैसे पहचानने में हम नाकाम हो सकती है। क्योंकि जो हुजूर के हाथ से जो कंकर छू जाए वो कंकरी भी पहचान जाती है काफिर कौन होता है, मोमिन कौन होता है, किसे मारना है किसे नहीं मारना है। इसी पर बस नहीं ये दस्ते पाके मुस्तफा है, इसका एजाज देखते चले। हमने गुलजार मिल्लत के हाथ पर हाथ दिया, हमने ताजुश शरिया के हाथ पर हाथ दिया, हमने कायदे मिल्लत के हाथ पर हाथ दिया। दुनिया चीख रही है कि आखिर ये हाथ पर हाथ क्यों देते हैं, ये क्यों गुलाम बनते हैं, क्यों कुर्बान हो जाते हैं, उनकी अकीदत का दम क्यों भरते हैं। इस दस्ते पाक को समझने की कोशिश करें। ये वो दामने करम है, ये वो दस्ते रहमत है, मसौली शरीफ है, दयारे औलियाए कामिलीन है, गौसे पाक के लाडलों का शहर है। और ये मुकद्दस पुरनूर इलाका है कि जिस शहर में कदम रखें तो हजरत गिरामी वकार ये ख्याल आने लगता है ये वो दयार है कि जहां पर सरकार वारिसे पाक भी आते थे, अपने दामन को पसारते और जमाने को कहते कि गौसे पाक के लाडले जानशीने सरकारे मसौली शरीफ का फैज लेकर के मैं देवा की तरफ जा रहा हूं, जमाना मेरे दर से फैज लेकर जाएगा। पूछा गया वारिसे आलम पनाह से ये नूर कहां का है, जवाब मिला ये दयारे मसौली शरीफ का नूर है। ये वो दर है जहां औलिया भी आए, उलमा भी आए, सुलहा भी आए, बाकरामत पुरकरामत जमीन है। हजरत गिरामी अगर इस शहर मोहब्बत में, अगर इस शहर मोहब्बत से एक चींटी चले और चल करके वो बाराबंकी शहर जाना चाहे, खुद अपनी रफ्तार में जाना चाहे तो कितने दिन में पहुंचेगी, कितने दिन में पहुंचेगी। हजरत गिरामी आप कह सकते अगर वो खुद जाएगी तो महीनों लग सकते, 15 दिन लग सकते हैं। साथ में ये खतरा लगा होगा कोई गाड़ी हमें कुचल ना दे, कोई पांव ना कुचल ना दे, कोई हवा ना उड़ा कर लेकर चली जाए मेरे दोस्तों। लेकिन अगर यही चींटी किसी कबूतर के पर में लपट जाए, किसी कबूतर के पर में लपट जाए तो फिर वो जो बरसों का सफर है वो 2-4 घंटे में वो सफर तय कर सकती है। हजरत गिरामी वकार बिला तमसील हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते रहमत को तलाश किया ताकि हुजूर के दामने करम में पनाह लेकर के हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत को पा जाएं। और जब उस दामने करम की तरफ हम बढ़े तो हजरत गिरामी वकार वहां की निस्बत से जोड़ने के लिए हमें गुलजार मिल्लत का दामन नजर आया, सरकार ताजुशरिया का दामन नजर आया। या जो मसलक आला हजरत पर कायम है ईमान और सेहत ईमान, सेहत तकवा के साथ जब उनके दामने करम से हम लग गए तो यकीन जाने जो बरसों का सफर था वो हमारा मिनटों में तय होता नजर आ रहा है। इसलिए आओ जरा देखो ये कोई मामूली दस्ते पाक नहीं है, सरकार का दस्ते रहमत है, आकाए कायनात का दस्ते करीम है, मस्जिद नबवी शरीफ है, मस्जिद नबवी शरीफ है। सरकार अबू हुरैरा रिवायत करते हैं हम आकाए कायनात के पीछे नमाज अदा करते हैं, जैसे ही हम नमाज अदा कर लिए हुजूर एक कदम आगे बढ़े, आगे बढ़कर आका ने अपने दस्ते रहमत को उठाया। सरकार ने जब अपने दस्ते रहमत को उठाया और फिर नीचे किया, सहाबा कहते या रसूल अल्लाह आपने दस्ते पाक को उठाया। मेरे आका फरमाते हाँ मैंने देखा जन्नत में अंगूर के गुच्छे लटक रहे, मैंने चाहा मैं उसे तोड़ लूं लेकिन अल्लाह की मर्जी नहीं थी, मैंने हाथ को नीचे कर लिया, कहा अगर मैं उसे तोड़ लाता तो कयामत तक तुम उसे खाते रहते, कभी वो खत्म ना होता। सुभान अल्लाह, कयामत तक तुम उसे खाते रहते, कभी वो खत्म ना होता। लेकिन सवाल ये उठता है, सवाल ये उठता जन्नत कहां पर है, सरकार कहां पर है,
सरकार मस्जिद नबवी शरीफ में मुसल्ले मुबारक पर है। जन्नत सिदरतुल मुंतहा के ऊपर है, सातों आसमान के ऊपर है जन्नत। आका अपने दस्ते रहमत को उठाते हैं। ये हमारा एक आधा पौना मीटर का हाथ है। जब हम अपने हाथ को बढ़ाते हैं तो आधा मीटर होता है, लेकिन जब हम निगाह उठाते हैं तो जमीन से बैठकर आसमान तक हम देखा करते हैं। पता क्या चला? हाथ बहुत मामूली दूर तक फैलता है, निगाह बहुत दूर तक जाती है। आज लोग कहते हैं हुजूर कहां तक देखते हैं। अकीदा आला हजरत से ले हजरत गिरामी मसलके आला हजरत पर कायम रहना कितना जरूरी है। दामने गुलजारे मिल्लत को पकड़े रहना कितना जरूरी है। मशाइखे किराम के दामने करम से वाबिस्ता रहना कितना जरूरी है। आज हमारे ईमान को मुतसलसल किया जाता है, कमजोर किया जाता है, हमारे ईमान पर डाका डालने की कोशिश की जाती है, और वो लोग उस चपेट में आ जाते हैं जो तनहा सफर में निकल जाते हैं। वो चूटी मंजिल को पहुंच जाती है जो कबूतर के पर में लपट जाती है, और जो तनहा जाए तो वो कुचली जा सकती है, वो मारी जा सकती है, वो काटी जा सकती है। हुजूर का दस्ते पाक है, सरकार का दस्ते रहमत है। जब हुजूर का दस्ते पाक मदीने की जमीन से जन्नत तक पहुंच रहा है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताएं फिर मेरे सरकार की निगाह कहां तक पहुंचती हो। एक निगाह, एक हाथ हमारा है, एक निगाह हमारी है। एक हाथ हमारा है, एक निगाह हमारी है। हाथ फैलाएं तो आधा मीटर, निगाह उठाएं तो यहां खड़े होकर वहां तक देखें। हजरत गिरामी वकार, जब मेरे सरकार का हाथ जन्नत तक पहुंच रहा है तो यकीनन जमीन के ऊपर जो जो कर रहा है, फरमाया हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम। मेरी हयात भी तुम्हारे लिए बेहतर है, मेरी वफात भी तुम्हारे लिए बेहतर है। हयात तो समझ में आती है, लेकिन या रसूल अल्लाह वफात कैसे बेहतर है? जवाब आया, जब तुम्हारी खूबियां, तुम्हारा इश्क, तुम्हारा दरूद, तुम्हारा तकवा, तुम्हारा खुलूस, तुम्हारी वफा जब मुझ पर पेश किए जाते हैं तो मैं अल्लाह के हम्द बजा लाता हूं। लेकिन जब तुम गुनाहों की आलूगियों में मुब्तला होते हो तो मुझे तकलीफ तो होती है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए इस्तगफार करता हूं। मेरे दोस्तों, आका का चेहरा हमारी तरफ, उनकी तवज्जो हमारी तरफ, उनकी दुआ हमारे साथ, उनका फैज हमारे साथ, उनका करम हमारे साथ, उनकी नवाजिशात हमारे साथ। अब जरूरत इस बात की है, हमें चाहिए सरकार गुलजार मिल्लत के दामने करम को पकड़ के, सरकार मसौली की चौखट को चूम कर, फिक्र रजा को दिल में बसाकर, सरकार ताजुश शरिया के पर इश्क और मोहब्बत का परचम हाथ में लेकर हमें चाहिए हम अपने नबी के साथ हो जाएं, अपने हुजूर के साथ हो जाएं। अब पूछा गया नबी के साथ होने के लिए क्या करना है? कहा आला हजरत की तहरीरों के साथ हो जाओ, उनके मसलक के साथ हो जाओ, उनके बताए हुए अकीदे के साथ हो जाओ, उनके तरीके के साथ हो जाओ। आइए इमाम अहले सुन्नत एक और अकीदा दे रहे हैं, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं। हदीस पाक की रोशनी में आला हजरत बोले, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया। अब ये मफहूम आला हजरत दे रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं गज़वे तबूक का मौका था, एक झोली थी, मेरे हुजूर ने उसमें 21 खजूरें डाला, कहा अबू हुरैरा इसे ले जा। खजूर 21 है, अगर एक खजूर रोज खाएं, एक रोज खाएं तो 21 दिन में खत्म हो जाए। लेकिन हजरत अबू हुरैरा कहते हैं उसे मैं खाता रहा, खिलाता रहा, सदका करता रहा, तकसीम करता रहा। तबूक के बाद 4 साल तक हुजूर का दुनियावी दौर रहा, उसके बाद 2.5 साल सिद्दीकी खिलाफत दौर रहा, 10 साल हजरत उमर फारूक आदम के खिलाफत का दौर रहा, 12 साल तक हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफत का दौर रहा। 12 साल बाद जब वो शहीद हुए तो मदीने में भगदड़ हो गई। और कहते हैं उस झोली को मैं अपने कमर में बांधे रहता था, अपने कमर में बांधता था। आज उस भगदड़ में वो झोली खुल गई, वो गायब हो गई। पूछा गया आपसे आपने कितनी खजूरें निकाला उससे? कहा कि मैं खाता रहा, खिलाता रहा, उसके अलावा 60 वस्क खजूरें मैंने राह खुदा में खैरात किया है। 60 वस्क कितना होता है हजरत गिरामी वकार? 60 सा का एक वस्क होता है, 4 किलो 90 ग्राम जो अरबी पैमाना है। हम जो फितरा निकालते 2 किलो 45 ग्राम, देखे बहार शरीयत, वो आधा सा गेहूं की कीमत होती है, तो 2 किलो 45 ग्राम या 47 ग्राम बनता है। अब एक सा 4 किलो 90 ग्राम या 94 ग्राम बन रहा है, और 60 सा का एक वस्क होता है, और 60 वस्क
खजूरें, जिसका कैलकुलेट किया जाए तो तकरीबन 14 या 15 टन खजूरें बनती है। ये 21 खजूरें थी। हजरत अबू हुरैरा तकसीम करते रहे। लोगों ने कहा खजूर तो 21 थी, इतनी खजूरें आते कहां से है? जवाब आया, तुमने खजूर देखा था, दस्ते यदुल्लाह नहीं देखा था। हुजूर के हाथ को अल्लाह अपने हाथ फरमा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं इमाम, हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया। बेशक बेशक, हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया। मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। आज उस दर से हमें दूर करने की कोशिश की जाती है। उस दरबार से हमें जब मांगे तो हमें मुशरिक कहा जाता है, लेकिन जब हमें मुशरिक कहा जाता है तो आला हजरत कहते हैं कि जालिमों मुनाफिकों के सीने पे चढ़कर कहो, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हजरात गिरामी वकार, और इसी पर बस नहीं, इसी पर बस नहीं। आप जरा देखें, कभी कभी यह भी होता है ना कि हम आलिम हैं, हम मुफ्ती हैं, हम मुहद्दिस हैं, हम तहज्जुद गुजार हो गए, हम परहेजगार हो गए, हम मुत्तकी हो गए, हम साले हो गए, आबिद हो गए, हम बहुत बड़े सखी हैं, हर साल उम्रा करने जाते हैं, हर साल हज करने जाते हैं। तो अब हमको किसी से दुआ करवाने की क्या जरूरत है? अब हम तनहा दुआ कर लेंगे। हजरात गिरामी तवज्जो चाहता हूं, लेकिन जो साले होगा, जो सही आबिद होगा, जो सही जाहिद होगा, वो दुआ तो करेगा, लेकिन जहां पर गुलजारे मिल्लत मिल जाएं, जहां पर अल्लाह वाले मिल जाएं, जहां पर सालेहीन मिल जाएं, जहां पर आले रसूल मिल जाएं, जहां पर गौसे पाक की आल मिल जाए, जहां पर ख्वाजा पाक की मोहब्बत का संगम मिल जाए, तो वहां दामन पसार के कहेगा, हुजूर मैं गुनहगार हूं, तवज्जो फरमा दे। तवज्जो चाहता हूं, हजरत अबू हुरैरा, इन्हीं की एक रिवायत देख ले। इनको सहाबा की जमात में अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस कहा जाता है। जमाते सहाबा का मुहद्दिस कबीर, जिसे दुनिया हजरत अबू हुरैरा कहती है। कहते हैं मैं ईमान लाया, सबसे बड़े रावी हदीस पाक के। कहते मैं हुजूर की बारगाह से जब जाता तो एक फिक्र लेकर जाता अपनी अम्मी के पास। मैं कहता, अम्मी अम्मी ईमान ला ले, मेरे आका बहुत अच्छे हैं, मेरे सरकार जैसा कोई नहीं, मेरे नबी के मिस्र कोई नहीं। कहा बेटे बताओ तुम्हारे नबी कैसे हैं? कहा अम्मी जान, रसूले पाक की जिंदगी के बारे में मैं क्या बताऊं, वो जो अपने गुलामों के पास हैं तो हैं, जरा उनके घर की जिंदगी देख ले, उनके घरेलू मामला देख ले, उनकी ज़ौजाए मोहतरमा, हम सबकी माँ सिद्दीक़ अकबर की बेटी आयशा सिद्दीका, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो बयान करती हैं, लोगों हुजूर के घर की जिंदगी को देखकर अपनी जिंदगी संवारे। आज शादियां होती हैं, लोगों से, औरतों को से मर्दों को नफरत हो जाती है, घर में फसाद बर्पा हो जाता है, यहां तक कि इंसान अपने स्टेटस, अपने लेवल का फोकस अपने घर में जमाता है। हम वकील साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं, इंजीनियर साहब हैं, कलेक्टर साहब हैं। अरे आप हो तो हो, क्या अपने घर में भी हो? घर में कैसे रहना है? आओ जिंदगी हजरत अबू हुरैरा से ले। हजरत गिरामी वकार जो वो हुजूर की सीरत के गोशों को बयान कर रहे हैं और हुजूर की तारीफ अपने वालिदा के बीच ये कर रहे हैं इस जुमले के साथ। आप कहते हैं, सैयदा आयशा सिद्दीका कहती हैं, मेरे आका जब घर में होते तो एक नॉर्मल इंसान की तरह। पूछा गया उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका से, सरकार घर में क्या करते थे? कहा कि घर में अपने कपड़े पर पेवन भी अपने हाथ से लगा लेते थे। ये कौन है? ये कायनात के ताजदार हैं। ये कौन है जिनके दर से जमीनों आसमान की तकदीर का फैसला हो? ये कौन है जिनके दरबार में 24,000 मर्तबा सैयदुल मलाइका हाजिर हो? ये कौन है कि जिनकी नात लिखने के लिए 1000 से जायद किताब को तसनीफ करने वाला मुजद्दिद जब लिखते 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 उर्दू डिक्शनरी के सारे अल्फाज को जमा कर लिया, फारसी को जमा कर लिया, अरबी को जमा कर लिया, अल्फाज खत्म हो गए, नात खत्म नहीं हुई, अल्फाज खत्म हो गए, जिक्र खत्म नहीं हुआ, तब जाकर कहा, तेरे तो वस्फ़ पे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। हैरान हूं मेरे शाह, हैरान हूं मेरे शाह। ये कौन कह रहा है? ये वो कह रहा है, दुनिया जिसके कलम की रोशनाई को देखकर हैरत ज़दा है, वो कह रहा है, हैरान हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। फिर कहते, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। आज वो कह रहे हैं,
आज वो कह रहे हैं हजरत गिरामी वकार, वो कह रहे इतनी बड़ी शान के मालिक, फिर कहती हैं कि अपने नालैन के तस्मे को भी सी लेते। तवज्जो चाहता हूं, मैं हजरत के कदमों को चूम कर एक पैगाम देना चाहता हूं। गांव में देहातों में अक्सर बैल भैंस बकरियां ये पाली जाती देहातों में। कभी कभी अम्मी कहती बेटा जा करके बकरी को पानी पिला दो। बेटा कहता अम्मी जान मैं बिजनेसमैन कारोबार, मैं बकरी को पानी पिलाऊं। देखे ये स्टेटस ये ख्याल हमें रहता है, लेकिन एक बात याद रखना, सैयदा आयशा सिद्दीका कहती है मेरे आका ऊंट को चारा भी दे दिया करते। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे सरकार ऊंट को चारा भी दे दिया करते थे, ऊंट को चारा भी दे दिया करते। ये हुजूर की घर की जिंदगी। हमें कहा गया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे हक में नमूने अमल है। मेरे दोस्तों ये ज़ाते पाक मुस्तफ़ा है। हमें जिंदगी जीने के लिए इधर उधर ताक झांक नहीं करना है, इन बुजुर्गों के कदमों में बैठकर हुजूर की मोहब्बत की राहें लेना है। आए जरा देखें हजरत अबू हुरैरा जो इतने बड़े मुहद्दिस हो, जिनकी शान ये हो कि जो चादर फैलाएं और सरकार दस्ते पाक से उसमें अता करें, और जब अता करें तो वो सीने से लगाएं। तो कहते हैं 3 तरह का इल्म हासिल हो गया, एक को आम कर दिया, 2 को खास कर दिया, 1 को रास कर दिया। तवज्जो चाहता हूं, कहते हैं आम कर दिया, खवास के लिए खास कर दिया। कहा रास को जाहिर करूं तो फसाद में पड़ जाओगे। पता क्या चला, राजदार साहबी अपनी अम्मी से कहते अम्मी मेरे हुजूर की गुलामी इख्तियार करे, मेरे सरकार का करमा पढ़ ले। कहा बेटे जिस महबूब की बातें करती हो वो है कैसे? कहा अम्मी जान आज मैंने देखा है। क्या कहने, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज मैंने देखा है ताजदारे कायनात दोपहर के वक्त नमाजे ज़ोहर अदा करके मस्जिद के बाहर निकले। बच्चे की भीड़ लगी थी, सरकार बच्चों के सर पर दस्ते शफकत रखते जा रहे थे। एक चादर ततहीर, चादर नूर मेरे सरकार के जिस्म पाक पर, कहा बगल का पसीना हुजूर का एक बच्चे के सर पर टपका और हमने सूंघा और सय्यद मदीने के सहाबा ने सूंघा, उस बच्चे के सर से मुश्क से बेहतर खुशबू आ रही। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान। बच्चे के बगल का पसीना इंसान को फितरी तकाजा ये है। बड़ी मोहब्बत किसी से हो लेकिन वहां के पसीने से कराहत हो जाएगी। लेकिन मेरे दोस्तों, लेकिन जब मदीने की हवाएं हुजूर के बगल से गुजर रही है तो ये कहती चल रही है अंबर जमी अबीर हवा मुश्क तरगुबार, अदना से ये शनाख्त तेरी रह गुजर की है। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। माशाअल्लाह। कहा बेटा और कैसे है जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो? तो आला हजरत कहते हैं अबू हुरैरा ने जो कहा वो मैं बताता हूँ। वो हुजूर की शान बयान करना शुरू किए तो कहते हैं खिरत से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले, या तो खुद पड़े हैं जिहद को लाले, किसे क्या बताएं किधर गए थे, सुरागे ऐनो मता कहाँ था, निशाने कैफो एला कहाँ था, न कोई राही न कोई साथी न संगे मंजिल न मरहले थे, कमाने इम्का के झूठे नुक्तो तुम अव्वल आखिर के फेर में हो, मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नए निराले तरफ के साथ अरब के मेहमान के लिए माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये कहा माने, कोई जवाब न दिया, बाहर निकले रोते हुए। फिक्र ये थी अम्मी ईमान लाले, हमें भी फिक्र करना चाहिए अपने बच्चों के बारे में। बेशक हमें देखना है हमारा बेटा कहाँ जा रहा है, किसी बदअकील के साथ, आला हजरत के दुश्मन के साथ तो नहीं उठता बैठता, मस्तके आला हजरत के गद्दार के साथ तो नहीं उठता बैठता। बुरों की सोहबत इंसान को बुरा कर देती है। ये दुनिया की जिंदगी ये कयामत का आईना है। फरमाया मेरे मुस्तफा ने अल मरओ मआ मन अहब्बा इलैया, जो जिससे मोहब्बत करेगा कयामत में उसी के साथ होगा। हम किसके साथ रहते हैं, किससे मोहब्बत है? अगर हमारी मोहब्बतें इधर है तो यहाँ भी साथ बैठो, कयामत में भी साथ रहोगे। और ये सादिक और अमीन का वादा है जिनकी ज़बां का आलम ये कि वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम, वो ज़बान जिसको सब उनकी कुंजी कहे उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। दोस्त अच्छा चुनो, साथी अच्छा चुनो, और इस दौर में तुम्हारा अच्छा दोस्त वो होगा जो तुमको बदअकीदगी से बचा ले, गुमराहियत से बचा ले, गुनाह से बचा ले, शराब से बचा ले, रिश्वत से बचा ले, सूद से बचा ले, बियाज से बचा ले। और अच्छा दोस्त
दोस्त कौन होगा? अच्छा दोस्त वो होगा जो गौसे पाक के दर का असीर बना दे, ख्वाजा की चौखट का फकीर बना दे। अच्छा दोस्त वो होगा जो सरकार मसौली के दरबार का बाअदब बना दे। तो कहा गया कि अब इस तरह के दोस्त को हम तलाश कैसे करें? तो जवाब मिला कि दोस्त देखना तो ये देखना कि जिस दिल में इमाम अहमद रजा रहते हो उसे तुम अपने दिल में रखो। सुभान अल्लाह। ये कैसे पता चले इमाम अहमद रजा किस दिल में है मौजूदा दौर में? इमाम अहमद रजा किस दिल में है ये कैसे पता चले? तो ये देखना कि इसके दिल में सरकारे ताजुशरिया रहते हैं कि नहीं। सरकारे ताजुशरिया किस दिल में रहते हैं? तो ये देखना गुलजारे मिल्लत के ताल्लुक से इसका क्या है? हजरात गिरामी, जब हम ये रिश्ता मजबूत करेंगे तो कुरान क्या कह रहा है? अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। मुबारक हो तुम्हें, वहां सुना उलाइका रफीका, अच्छे साथी चुन लिया तुमने, अच्छे दोस्त का इंतखाब कर लिया तुमने, वो दोस्त जो तुम्हारी दुनिया और आखिरत को रोशन करे। इसलिए अपने बच्चों को देखें, अपने बड़ों को देखें। हजरत अबू हुरैरा फिक्रमंद होकर घर से निकले रोते हुए, मस्जिद नबवी पहुंचे। आकाए कायनात बाहर तशरीफ लाए। कहा या अबा हुरैरा क्या बात है? कहा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मेरे सरकार, मेरे आका, मैं अपनी वालिदा के लिए हाजिर हुआ हूं। कहा जो दुआ किया, जो तेरा इरादा है मैंने दुआ कर दिया। कहा हुजूर दुआ हो गई? कहा तू इरादे से निकला, इरादे बाद में बनते, हमें खबर पहले होती है। इजाबत ने झुककर गले से लगाया बढ़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, इजाबत का सेहरा इनायत को जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू हुरैरा कहते मेरी 3 साल की तबलीग वालिदा के लिए, इतना बड़ा मुहद्दिस, कहते मेरी वालिदा का दिल नहीं पड़ा, दिल नहीं। वाह वाह। इसी फिक्र की तरफ मैं लाना चाहता था। मत फख्र करना अपने आप पर, मत गुरूर करना। आलिम बन गए, मुफ्ती बन गए, फकीह बन गए, मुहद्दिस बन गए, मुदर्रिस बन गए, ये सब कुछ नफा बख्श तब है जब इमामा हमारा इनके कदमों में है। क्या कहने, वाह वाह वाह। हमारी बरसों की तबलीग उतना कारगर साबित नहीं होती जहां ये चेहरे दिखाकर लोगों के दिल बदल दिए जाते हैं। आज हाथ उठ गए, पहुंचे हजरत अबू हुरैरा, देखा अंदर से पानी आ रहा है। कहा अम्मी दरवाजा खोलो। कहा बेटा ठहर जा, तेरे नबी का जिक्र करना है, अपने हुजूर पर ईमान लाना है, तहारत हासिल करने दे, आज मैं तेरा दिल ठंडा कर दूंगी। दरवाजा खुला, माँ ने बेटे का चेहरा देखा। कहा बेटा बोल, तेरे नबी का जिक्र क्या है? कहा अम्मी ला इलाहा इल्लल्लाह। कहा उस महबूब का नाम क्या है? कहा अम्मी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो कहा बेटा गवाह रहना, तेरी मौजूदगी में ऐलान करती हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। हजरत गिरामी वकार, इसलिए सरकार आला हजरत इश्क़ रसूल का जाम पिलाते हैं। इमाम अहले सुन्नत हमें अपने नबी की मोहब्बत का जाम पिलाते हैं। सरकार आला हजरत का दामन छूटा तो सब छूटा। हुजूर के दस्ते पाक की बरकतें, निगाह पाक की बरकतें, दस्ते पाक की बरकतें, ज़बान मुबारक की बरकतें, यही बरकतें बगदाद गई तो गौसे आदम खजूर के दरख्त के नीचे वजू करें तो हरा भरा हो जाए, साल में 2 मरतबा फल दे, और वहां से पूरी कायनात में ये बरकतें फैली। आओ उस बरकत को हासिल करें, इस दामने करम से वाबिस्ता हो जाएं, जो नूरानी चेहरा देखने के बाद यकीन जाने दिल ये बोल उठता है कि जब 1400 साल के बाद 15 सदियों में ये चेहरा इतना निराला, इतना हसीन दिखता है कि नजर ठहर जाए तो हटती नहीं है, तो इनके जद्दे करीम का आलम क्या होगा, फिर मौलाए कायनात का आलम क्या होगा, फिर हसनैन करीमैन का आलम क्या होगा। क्या बात है रज़ा, उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मसलक अहले सुन्नत वल जमात, जिसका सच्चा तर्जुमान मसलक आला हजरत है, इसी पर कायम व दायम रखे। बोलने सुनने में किसी किस्म की गलती खता हो, अल्लाह पाक माफ फरमाए। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची गुलामी, गौसे पाक की गुलामी अता फरमाए, आला हजरत के दर की खुदाई अता फरमाए। मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले, हमें ऐ रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, तेरे रोजे के मुकाबिल ये न पूछ कैसा पाया, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे।